हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एक क्लास 10th का सभी वीवीआई क्वेश्चन को हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक और क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है त्रिभुज से लिया गया है। तो दिया गया है दोस्तों, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। यदि शीर्ष A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई ज्ञात है। तो दोस्तों, जैसे हम यहाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ दिया गया है ABC त्रिभुज। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें कह रहा है AB बराबर AC, यानी AB का मान 13 है और AC का मान भी 13 है। अब यहाँ कह रहा है यदि शीर्ष A से BC पर लंब डाला गया, यानी शीर्ष A से इस BC पर एक लंब डाला गया है, और इस लंब की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर, यानी इस लंब का लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों, हम इस बिंदु का भी नाम दे देते हैं D। अब इसमें कह रहा है इस त्रिभुज में BC पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई ज्ञात करें। तो दोस्तों, यहाँ BC का लंबाई हमको ज्ञात करना है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि अगर A से एक लंब डालते हैं तो दो समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो दोस्तों, अगर हम त्रिभुज ABD या और ADC दोनों त्रिभुज बनता है, तो अब हम दोस्तों जैसे देख रहे हैं कि अगर समकोण त्रिभुज बनता है तो ये कर्ण हो जाता है और ये क्या होता है, लंब। और यहाँ BD आधार होता है, एक त्रिभुज में लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज में हम यहाँ देखते हैं तो AD लंब होता है और AC कर्ण हो जाता है, और क्या है, DC जो है आधार होता है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर AC पर A पर अगर लंब डाला गया तो दो भागों में बट गया, तो दोनों भाग में क्या होगा, BD और DC का जो यहाँ पर होगा वो लंबाई बराबर होगा। यानी यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा दोस्तों कि BC का जो लंबाई होगा, BC बराबर हो जाएगा BD प्लस DC। और यहाँ पर क्या होगा, तो BD प्लस DC दोनों मिला के होगा BC का लंबाई, और यहाँ BD और DC दोनों बराबर होंगे, दोनों मिला, यानी BD बराबर होंगे DC। तो अब हमको कह रहा है कि BC का लंबाई निकालें, तो हम पहले BD का लंबाई निकालेंगे। BD का लंबाई निकालेंगे तो जो BD का लंबाई होगा वही BC का, क्योंकि BD बराबर में BC है, क्योंकि A से अगर लंब डाला गया है BC पर तो यह क्या होगा, तो जब दो भागों में बट गया तो दोनों बराबर होगा, तो दोनों का भुजा यानी BD और DC दोनों बराबर होंगे। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें एक समकोण त्रिभुज बना है, तो इसका AD हो गया लंब और AB क्या हो गया, कर्ण। अगर इस त्रिभुज से अगर हम लेते हैं तो AC हो जाएगा कर्ण, AD हो जाएगा लंब, और यहाँ पर इसका DC आधार, इसका BD आधार होगा। तो अब दोस्तों, इसमें हमको करना है कि समकोण त्रिभुज से अगर हम निकालते हैं तो हमको BD का मान निकालें, यानी आधार, यानी लंब और कर्ण दिया है। यानी इस तरह से हम देखेंगे तो हम अगर पाइथागोरस ट्रिक से लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब यहाँ पर AB का मान क्या है, 13, यहाँ पर हो गया AB का मान 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर AD का मान, तो AD का मान क्या है 5, और 5 का स्क्वायर प्लस BD हमको निकालना है, तो BD यही दिया हुआ था, BD का स्क्वायर। अब दोस्तों, यहाँ 13 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है। अब बराबर 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 25 प्लस BD का स्क्वायर। अब यहाँ हम लिखते हैं BD स्क्वायर को, BD स्क्वायर बराबर इस पर 169 में से 25 को घटाएंगे, 169 माइनस 25, तो BD का स्क्वायर बराबर 144 आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ BD का स्क्वायर है, आपको BD का मान निकालना, तो यहाँ पर लिखेंगे BD बराबर, ये स्क्वायर इसको रूट में ले आएंगे 144। अब दोस्तों, BD बराबर हो जाएगा 144 का स्क्वायर, यानी वर्गमूल होता है 12।
तो BD का मान निकल गया दोस्तों यहाँ पर। तो जैसे कि हम दोस्तों यहाँ देखे हैं कि BD बराबर में है DC, तो अब हम यहाँ पर हमको निकालना है BC का मान। तो BC का मान तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बराबर BD प्लस DC। तो दोस्तों हम जैसे बताए हैं कि BC और DC दोनों बराबर है, तो BD का मान अगर हम 12 निकाले हैं तो 12 प्लस DC का मान भी 12 ही हो जाएगा, यानी BC बराबर हो जाएगा यहाँ पर, BC बराबर हो जाएगा 24। तो दोस्तों यहाँ पर BC का जो है लंबाई निकल जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई निकल जाएगा 24 सेंटीमीटर। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए दोस्तों। जितने भी हम सभी वीडियो अपने YouTube पर चैनल पर डालते हैं, सभी का लिंक दोस्तों हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं दोस्तों। अगर अन्य वीडियो आपको अन्य BBI क्वेश्चन अगर आपको सर्च करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके और लिंक पर सर्च करें, आपको जो भी BBI क्वेश्चन हम डाल रहे हैं सभी क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल हम यही प्रश्न को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में दोस्तों डालेंगे। अगर मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर जो नए यूज कर रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको जितना भी क्वेश्चन वीडियो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।